नमस्कार साथियों, मैं पुनः आप लोगों के साथ एक बार जुड़ चुका हूं। मैं शिवशंकर, अधिवक्ता शिवशंकर, व्यवहार न्यायालय सहरसा। और दोस्तों, मैं एक बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि आजकल लोक अदालत की नोटिस अक्सर जब आते हैं तो लोग घबरा जाते हैं कि आखिर ये लोक अदालत क्या है, ये क्यों होती है, ये कहाँ से होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज एकदम आपको स्टेप वाइज सारा कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में। आप लोग अंत तक बने रहेंगे हमारे साथ। और चलिए मैं लोक अदालत के बारे में आप लोग को बताता हूँ। सर्वप्रथम आप लोग को पता है कि भारत विविधताओं में एकताओं का देश है और भारत में प्राचीन काल से ही न्याय की प्रक्रिया उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानवता पुरानी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा कि वो जो नोटिस आते हैं लोक अदालत का, उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। और उसके लिए सर्वप्रथम आपको लोक अदालत का सीधा कहने का मतलब यह है कि लोगों का अदालत, एक ऐसा अदालत से आपको बुलावा आता है, एक ऐसा अदालत से आपको एक नोटिस आता है, या फिर जब आप किसी भी आपका कोई मुकदमा चल रहा हो न्यायालय में या कोई केस आपका लंबित हो, तो ऐसे स्थिति में न्यायालय पर अधिक भार होने के वजह से न्यायालय उन मामलाओं को, उन मुकदमों को जल्द से जल्द निपटाने हेतु ये ऐसा करता है कि आप आइए और लोक अदालत आकर अपने विवादों का निपटारा कीजिए और उसको ख़त्म करके आगे बढ़िए। तो इसी को लेकर आपको घर पे नोटिस आता है। जब आप किसी भी विवाद में मेल पिटिशन लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं तो उसके बाद आपको जो है एक नोटिस आपको प्राप्त होती है और आपको लोक अदालत में बुलावा भेजा जाता है। तो होता क्या है कि लोक अदालत एक ऐसा अदालत है जहाँ पर कि जो भी पुराने जस्टिस होते हैं, जो भी पुराने जज होते हैं, जो भी पुराने अधिवक्तागण भी होते हैं, उन सबों का एक एक बेंच बनाया जाता है। और उस बेंच में लोक अदालत में मैं आप लोग को सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ कि वहाँ कोई जजमेंट या फिर कोई सज़ा नहीं सुनाया जाता है। लोक अदालत मूलतः किसी भी वाद को निपटारा करके दो पक्षों के बीच जब कोई भी विवाद होता है, उन दोनों पक्षों को सामने में बैठाकर दोनों के आपसी सहमति से किसी भी वाद का निपटारा करके उस वाद को खत्म करता है। क्योंकि आजकल कहता है ना, एक बात है ना कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से मिली हुई न्याय किसी के लिए भी अन्याय होती है। सपोज डेट आप एक बात मान लीजिए कि आपके साथ किसी भी प्रकार की आज कोई घटना होती है और कोई व्यक्ति आपके साथ किसी प्रकार की कोई गलत कार्य करता है और उस व्यक्ति को आज आप न्यायालय जाते हैं और न्यायालय जाने के बाद उस व्यक्ति को 60 वर्ष पूर्व, 60 वर्ष बाद, 70 वर्ष बाद किसी प्रकार की 2-4 साल का अगर उसको उस मुकदमा में सज़ा भी हो जाती है तो क्या फ़ायदा, वो तो अपना ज़िंदगी जी लिया। तो इसीलिए कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को एक सही रास्ते पे लाने के लिए और न्यायालय का समय बचाने के लिए, आपका पैसा, आपका श्रम, आपका सारा कुछ बचाने के लिए इस न्यायालय का उपयोग किया जाता है कि आप आइए और बिना कोई खर्च के, बिना किसी भी चीज़ के इस न्यायालय में आकर अपना वाद का निपटारा कीजिए और अपने वाद को ख़त्म करके एक शांतिपूर्ण ज़िंदगी अपना व्यतीत करिए। कोई भी न्यायालय हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं किसी भी प्रकार का मुकदमा में फंसकर अपनी ज़िंदगी को अस्त व्यस्त करूं। तो यही है लोक अदालत। लोक अदालत जिला स्तर पर भी होता है, राज्य स्तर पर भी होता है और देश स्तर पर भी होता है। 3 स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। जिला स्तर पर आजकल कुछ नए भवनों का भी निर्माण करवाया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ लोक अदालत की बातों की ही सुनी जाती है। तो इसीलिए आप लोग को लोक अदालत की जब भी नोटिस आए, लोक अदालत से जुड़ी हुई जब भी कोई भी आप लोगों को कोई कुछ भी आए, तो उसमें आप लोग को घबराना नहीं है। सर्वप्रथम आपको न्यायालय पहुंचकर किसी अच्छे अधिवक्ता से मिलकर आप उसके दिशा निर्देश के अनुसार अपने मामले का, अपने वाद का निपटारा करके अपना एक शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करें। तो यही है लोक अदालत। लोक अदालत में विशेष कुछ जानकारी नहीं है और आप जाइए, अपना बिना पैसा लगाए, बिना कुछ किए हुए अपना वाद का निपटारा कीजिए, वाद खत्म कीजिए और अपना शांतिपूर्ण ज़िंदगी जिए। और इसी के अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको सही लग रहा हो,
अभी तो शुरुआत की समय है, तो आप हमारी उत्साह को बढ़ाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर एसएस लीगल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक पर आपको एसएस लीगल के नाम से पेज मिल जाएगा, उस पेज को भी फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। और धन्यवाद। मैं पुनः अगले वीडियो में आप लोग से मिलूँगा। बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।